वेलकम फ्रेंड्स और यूट्यूब स्टडी चैनल। तो आज हम एक और धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। जो आज के हमारे 15 क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, गिव द रेशो ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालक में छेदों की संख्या और चालन इलेक्ट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल की संख्या जो होती है वो इक्वल होती है, समान होती है। तो इनका जो रेशो होगा ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चले। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटी टू एडेड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने में कैसी हमको अशुद्धता दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो 14 ग्रुप से होते हैं। ठीक है, और ये जो 15 ग्रुप से कौन है, एन टाइप, और 13 ग्रुप कौन है, पी टाइप। ठीक है, तो एन टाइप जब अपन ऐड करेंगे तो पेंटावेलेंट टाइप की जो इम्प्योरिटी है वो अपन को पता चलेगी। तो इसी कारण हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ इंडियम लीड्स टू विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इंडियम के साथ सिलिकॉन का डोपिंग किस प्रकार के अर्धचालक की ओर जाता है। तो इंडियम जो होता है हमारा 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है ना, 13 ग्रुप के बिलोंग करने की वजह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। ओके, आगे चलो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन डज ए जंक्शन डायोड एज ओपन स्विच। एक खुले स्विच के रूप में जंक्शन किस स्थिति में डायोड करता है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बायसिंग गिव अ सेमीकंडक्टर डायोड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। किस प्रकार के पूर्वाग्रह के अर्धचालक डायोड को बहुत अधिक प्रतिरोध देता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, वहाँ पे तो करंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, और जो रिवर्स बायोसिस होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इसी की वजह से हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन अनबायस्ड पी एन जंक्शन होल डिफ्यूज फ्रॉम एन टाइप टू पी बिकॉज। यानी कि अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिवर्स बायसिंग ही होती है यहाँ पे। तो होल डिफ्यूज़ हो रहा है एन से पी, एन टाइप से पी टाइप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि जहाँ पर कंसंट्रेशन होल की ज़्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो होंगे वो होल मूव करेंगे। ठीक है ना, अब होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, वहाँ कम की और वो गति करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए, इसी कारण इसका ऑप्शन यही होगा, इसी कारण ये होता है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, होल इज, छिद्र क्या है। तो एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से चला जाता है जो वहाँ पे खाली जगह होती है उसी को अपन होल कहते हैं। तो इसी कारण हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलईडी इज यूज लाइट इमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी नेवी के एग्ज़ाम में इसी
फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म भी याद कर लेना, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये किसी लिए यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज़ होती है, जो हम अपन घर में देखते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फोटोडायोड विच टाइप ऑफ बायसिंग, फोटोडायोड में कौन सी बायसिंग होती है। तो वहाँ पे हमको याद रखना है रिवर्स बायसिंग होती है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद करना। 10th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ कंडक्टिविटी रेंज ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, तो मैं बता दूं कितनी रेंज होती है, आपको डायरेक्ट याद करना है 10⁻² टू 10⁻8, ये इसकी रेंज होती है, यहाँ से लगा के यहाँ तक। और इसकी जो यूनिट होती है वो सीमेंस मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेनी है, इसकी रेंज होती है कंडक्टर की कंडक्टिविटी की। ठीक है, आगे चले। 11th क्वेश्चन कह रहा है रेक्टिफायर इज यूज। अब रेक्टिफायर जो अपन ने पूरा 12th क्लास में पढ़ा था मेथड, ठीक है, डायग्राम, सर्किट डायग्राम सब कुछ बनाया था। ठीक है, तो अब वो किस लिए यूज़ करते हैं रेक्टिफायर को अपन। ठीक है, तो एसी करंट और वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एसी करंट होता है उसको डीसी करंट या वोल्टेज में चेंज करने के लिए अपन रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिग्मा इज इक्वल टू ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस मोबिलिटी ऑफ होल और नंबर ऑफ होल। ये जो फार्मूला होता है ये सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछता है, बाकी न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछेगा आपको। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फोटोडायोड। अभी वहाँ पे अपन ने पहले क्वेश्चन आया था कि फोटोडायोड किस पे बेस्ड है, तो अपन ने कहा था रिवर्स बायसिंग पे बेस्ड है। अब पूछ लिया कि किस फोटोडायोड का उपयोग क्या है, तो जो फोटोडायोड का जो उपयोग होता है वो ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम जो होता है वो फोटोडायोड का होता है। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन और गेट इफ़ वन इनपुट और ऑल द इनपुट्स आर देन आउटपुट। यदि एक इनपुट या सभी इनपुट एक है तो आउटपुट क्या होगा। तो एक का मतलब क्या होता है, ऑन। ठीक है, चाहे एक ऑन हो या फिर सभी ऑन हो इनपुट, तो आउटपुट जो हमारा होगा और गेट में वो हमेशा 1 यानी कि ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉजिक गेट से मैं फिर कह रहा हूँ, लॉजिक गेट से ही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं हमारे एयरफोर्स नेवी एग्ज़ाम। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, है भी बहुत आसान। विच कॉम्बिनेशन इज फॉर्म बाय नंद गेट। कौन सा संयोजन नंद गेट द्वारा बनाया जाता है। अब नंद गेट जो होता है वो 2 गेट के मिक्स से बनाया होता है। तो वो 2 कौन से होते हैं, एक तो हो जाएगा एंड, एक हो जाएगा नॉट। इन दोनों के मिक्स से जो बनाया जाता है वो नंद गेट बनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे ये 15 क्वेश्चन थे सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो आपको कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी डाउट है वो भी आप ज़रूर पूछना। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।